अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप ठीक होंगे। और आज मैं आपके साथ प्रोफेसर स्टार्क ऑब्सेशन का स्पेशल पार्ट शेयर करने वाली हूँ। वैसे ये स्टोरी एंड हो चुकी है और जितना इसका एंड होना था उतना हो चुका है, लेकिन आप लोगों ने बोला कि क्योंकि आपको इसमें थोड़े रोमांटिक और स्वीट मोमेंट्स की कमी नज़र आ रही थी, तो एक स्पेशल पार्ट होना चाहिए। तो आप सबके लिए, आप सबकी फरमाइश पर मैं ये एक पार्ट आपके लिए लेके आ रही हूँ। और मैं फिर से बता दूँ, ये बिल्कुल भी छोटे बच्चों के लिए नहीं है, तो इसे अवॉइड कर देना। और प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कमेंट शेयर कर देना और बताना आपको ये कैसा लगा। ये सिर्फ एडल्ट लोगों के लिए होगा, बच्चे भी सुन सकते हैं लेकिन अपने रिस्क पे। तो चलें अपनी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। वुशियान और वांगजी को एक साथ रहते हुए पूरा एक साल ही तो होने वाला था। इस एक साल में कितना कुछ ही तो हो चुका था। वुशियान का एमबीए कंप्लीट हो चुका था और उसने अपने पापा के ऑफिस को ज्वाइन कर लिया था। वो वांगजी के पापा उसके पास आए थे और वो कितना ज़्यादा ही शर्मिंदा थे। उन्होंने कितना ज़्यादा रो रो के उससे माफ़ी मांगी थी। वो एक अच्छे बाप नहीं बन पाए, उसे प्रोटेक्ट नहीं कर पाए। वो अपने घर में किस तरह से ऐसे लोगों के हाथों यूज़ होता रहा और वो कुछ कर भी नहीं पाए। इतना नाम, इतना फेम, इतना पैसा होने के बावजूद वो अपने बेटे को नहीं बचा पाए। उन्हें हद से ज़्यादा ही रिग्रेट था इस बात का। वांगजी ने उन्हें माफ़ कर भी दिया था। वो क्या ही कर सकता था इसके अलावा। वैसे भी वो खुद कौन सा अच्छा था, उसने भी तो वुशियान के साथ बुरा किया था ना। और जब वुशियान उसे माफ़ करके एक्सेप्ट कर सकता है तो वो तो अपने बाप को माफ़ कर ही सकता था ना। उसने माफ़ कर दिया था और पापा ने फिर उसके पैशन को देखते हुए उसे वही कॉलेज खरीद के दे दिया था जिसमें वो कभी वुशियान का प्रोफेसर था। आज वांगजी उसी कॉलेज का प्रिंसिपल है। वो हर चीज़ को हैंडल करता है और टीचिंग तो उसका पैशन था, उसका प्रोफेशन था। और किसी को भी आप कोई भी रिग्रेट नहीं है, ना ही किसी को कोई अफसोस है वांगजी को एक्सेप्ट करने पर। सब उसके साथ खुश हैं, सब उससे प्यार करते हैं। उसका बेटा जो सबकी आंखों का तारा है, उसकी दोनों सिस्टर इन लॉ जो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं, मामा जो उसे अपने बेटे की तरह समझती हैं। बस एक पापा ही थे जो इतना ज़्यादा उससे बात नहीं करते थे। वो आज तक कभी खुद को माफ़ नहीं कर पाए थे। अगर वांगजी उनके सामने वीणा बांध के चला गया था तो उसकी जगह कभी कोई और भी तो हो ही सकता था। वो बहुत ज़्यादा शर्मिंदा थे, बहुत ज़्यादा गिल्टी थे। वो कभी वांगजी से आंखें मिला के बात नहीं कर पाए। विशु अब काफ़ी बड़ा हो चुका था और वांगजी और वुशियान उसे स्कूल में डालने का सोच ही रहे थे, लेकिन वुशियान का यही कहना था फ़िलहाल उसे कुछ महीने तो रेस्ट देना ही चाहिए, कम से कम वो 4 साल का तो हो। और वांगजी वुशियान के आगे कभी भी नहीं बोलता था। वो एक हैप्पी लाइफ जी रहे थे। सबकी नज़र में वो एक परफेक्ट कपल थे जिनके बीच में हद से ज़्यादा ही प्यार था। और प्यार था भी, वांगजी की साइड से तो कोई भी कमी नहीं थी। हाँ, लेकिन वो शियान था जिसकी तरफ से अभी भी कॉम्प्रोमाइज़ ही था। उसने कभी वांगजी को एहसास नहीं होने दिया, जानबूझ के ऐसा कुछ भी नहीं किया जिससे वांगजी को लगे कि वो उससे प्यार नहीं करता। लेकिन प्यार ना तो छुपाया जा सकता है और ना ही इसे दिखाया जा सकता है। जब ये हो ना, वांगजी समझ सकता है। वो शियान ने दिल बड़ा करके उसे एक्सेप्ट ज़रूर कर लिया, लेकिन वो उससे प्यार नहीं करता। उसने कभी भी उससे कोई शिकायत नहीं की। वो एक अच्छा हस्बैंड था। वो उसकी हर ज़रूरत को पूरा करता था, उसके साथ अच्छे से रहता था, उसे उसका हर हक देता था। लेकिन फिर भी कुछ तो था जिसकी वांगजी की ज़िंदगी में कमी थी, और वो कमी जाने कब तक ही रहने वाली थी। वो अपने कॉलेज से अब सीधा घर ही आ रहा था। आज तो कुछ ज़्यादा ही लेट हो गया था। वो कितना सारा काम था, कितनी सारी चीज़ें थी तो उससे चेक करनी थी। वो विशु उसका इंतज़ार कर रहा होगा। वो बस जल्दी जल्दी घर आया था और उसने मामा को हेलो ही बोला था। मामा जो अब किचन में ही थी और उन सब के लिए लंच ही बना रही थी। आ गए तुम बेबी? जी मामा। विशु किधर है? वो बस यहीं पे है, अपनी आंटीज़ के साथ खेल रहा होगा। तुम जल्दी से फ्रेश हो जाओ, फिर हम लंच करने वाले हैं। मामा, लेकिन आपने लंच क्यों बनाया? क्यों? मैं क्यों नहीं बना सकती? क्या सारे काम सर्वेंट करेंगे?
मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, मामा जो प्यार से पास उसके फेस को टच करके बोली थी। और वांगजी जो अपने रूम में चला गया था, उसे जल्दी से फ्रेश होना है, खुद को रेडी करना है। थोड़ी देर में वुशियान भी तो आ ही जाएगा। वो लंच करने घर ही आता था। वो और पापा हमेशा ऐसे ही करते थे जब से उसने ऑफिस ज्वाइन किया था। वो आने वाला था और वांगजी बिल्कुल भी उसके सामने ऐसे थका हुआ या उदास सा नहीं रहना चाहता था। उसने जल्दी से फ्रेश होके उसका फेवरेट कलर पहना था, रेड, जो उसके हस्बैंड को हाथ से ज़्यादा ही पसंद था। वो अब थोड़ा सा मेकअप करके पूरे तरीके से रेडी था और वो शियान और अंकल आ ही चुके थे। गुड आफ्टरनून एवरीवन। वो अंदर आए थे और वांगजी और मामा ने उन्हें वेलकम ही किया था। सब लोग लंच कर चुके थे और वो शियान जो वांगजी को देख ही रहा था, आज वो कितना ज़्यादा ही अच्छा लग रहा है। वो शियान का दिल जैसे थोड़ा थोड़ा ही सही, आहिस्ता आहिस्ता ही सही, लेकिन वांगजी की जानिब खींचने ही लगा था। लेकिन अभी फ़िलहाल वो कोई भी इजहार नहीं करता था। वो कुछ भी नहीं करता था ऐसा जिससे वांगजी को कोई स्पेशल फीलिंग आए। पापा, आज मैं वापस नहीं जा पाऊँगा, मेरी तबीयत थोड़ी सही नहीं है। उसने अपने पापा से बोला था और पापा देख ही रहे थे वो क्या ही करना चाहता है और उसकी तबीयत को क्या ही हुआ है। हाँ बिल्कुल, तुम्हारी तो ऑफिस में भी तबीयत ठीक नहीं थी ना, सर में दर्द हो रहा था तुम्हारे, तुम रेस्ट करो, कोई ज़रूरत नहीं, बाकी काम मैं देख लूँगा। पापा चले गए थे और वो शियान जो कि सर दर्द का बहाना करके लंच करने के बाद अपने रूम में चला गया था। वांगजी जो आप ईशू को लेने ही वाला था। मैं इसे लेके जा रहा हूँ रूम में मामा। नहीं, इसे रूम में लेके जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो तुम्हारी दोनों बहनें वो तो सो गई हैं और मुझे नींद नहीं आ रही। मैं और विशु बैठ के कार्टून देखेंगे, तुम जाओ, जाके तुम आराम कर लो। मामा ने जैसे उससे विशु ले लिया था और फिर वो अपने रूम में चला ही गया। उसने आके दरवाज़ा बंद कर दिया था और वो शियान जो पास बेड पे लेटा ही हुआ था, उसने आके प्यार से पास उसके जूते ही उतारे थे। वो ऐसे ही करता था। वो हर कोशिश करता था एक अच्छी वाइफ बनने की। हर वो काम करता था जिससे उसके हस्बैंड को स्पेशल फील हो, उसे पता चले कि वांगजी उससे कितना ज़्यादा प्यार करता है। वो अब बिल्कुल भी तो पहले जैसा वांगजी नहीं रहा था, बात बात पे गुस्सा करने वाला, ऐसे एकदम ही किसी के ऊपर टूट पड़ने वाला। वो एकदम से बदल ही चुका था। सिर्फ उशियान के लिए, अपने बेटे के लिए उसने खुद को कितना बदल लिया था, कितना ज़्यादा ही। अब उसकी नेचर एकदम सॉफ्ट और काइंड ही थी। वो वुशियान से हद से ज़्यादा प्यार करता था और वुशियान ने उसके सारे मुजरमों को सज़ा भी तो दिलवा ही दी थी। वांगजी ने भी उसका पूरा पूरा साथ दिया था। उसका ट्यूटर जो कितनी मुश्किल से पकड़ा गया था, अंकल से इन्वेस्टिगेशन के बाद ही तो पुलिस उस तक पहुंची थी। हाँ, अब उसके पास वांगजी की कोई भी वीडियो नहीं थी, वो बहुत सालों पहले की बात थी। लेकिन कोई कैसे ही बदल सकता है। वो आज भी वैसा ही था। वो आज भी किसी ना किसी को ब्लैकमेल करता था और उसके फ़ोन में बाकी लोगों की तो कितनी ज़्यादा ही वीडियोस थीं और उसे उन्हीं की बेसिस पे अब सज़ा मिल ही सकती थी। चाहे वांगजी को इंसाफ ना मिला हो, लेकिन दूसरे सब लोगों को ज़रूर ही मिलेगा। और वांगजी को इस बात की हद से ज़्यादा ही खुशी थी। रात हो चुकी थी और वो शियान जो कि ऑफिस से आ ही चुका था। वो दोनों अपने रूम में थे और विशु जो अपने छोटे से बेड पे सो ही रहा था। क्या हुआ, आज बहुत चुप चुप हैं आप? वो शियान ने उसकी तरफ देख के पूछा था। हाँ नहीं, बस सब ठीक है, बस मुझे थोड़ा पेन हो रहा है। कैसा पेन? क्या हुआ, डॉक्टर के पास चलें क्या? नहीं, उस पेन का डॉक्टर के पास कोई भी इलाज नहीं है। तुम सो जाओ, तुम रेस्ट करो, तुम थक गए होगे। अच्छा, ये मैं आपके लिए लाया था। उसने वो पिल्स उसके आगे ही रख दी थी और वो वांगजी जो उसे देख ही रहा था। उनका विशु के बाद अभी कोई भी बच्चा नहीं हुआ था और ये इन्हीं गोलियों की मेहरबानी थी। वो उसे क्यों ही ला के देता था, वांगजी को आज तक समझ नहीं आई। शायद वो भी उससे प्यार नहीं करता, उसने दिल से उसे माफ़ नहीं किया, तभी तो वो उससे कोई बच्चा नहीं चाहता और वांगजी उससे फोर्स भी नहीं करेगा। उसने चुपचाप वो पिल्स राखी ली थी और
वो शियान ने पास उसकी तरफ स्माइल करके देखा था। वो उसे आग काट चुका था और वांगजी का पेन जो कि बढ़ता ही जा रहा था। मेरी तबीयत सही नहीं है। वो शियान पास उसके करीब हुआ था और फिर उसके ऐसा बोलने पे वो दूर भी हो गया था। इट्स ओके, कोई बात नहीं, आप रेस्ट कर लें। उसने जल्दी से अपना पिलो ले लिया था और दूसरी साइड पे मुंह भी काट लिया था। वो उसे बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करेगा। और वांगजी जो पास आप लेट ही गया। वो शियान ने क्यों नहीं पूछा उसे कहाँ पेन है, क्यों पेन है, बिल्कुल भी नहीं पूछा। इसी बात से तो जाहिर होता है ना कि वो उससे बिल्कुल भी प्यार नहीं करता। वांगजी की आंखों में पास आंसू ही थे और वो पास अपने दर्द को बर्दाश्त ही कर रहा था। वो शियान कितनी जल्दी सो गया था और फिर जैसे एकदम से उसकी आँख ही खुली, उसने क्या ही फील किया था। वांगजी कैसे आज फिर से पुराना सा ही बन चुका था और वो उसकी बैट खोल ही चुका था। वो उसके टिंग टोंग वाली मशीन को पकड़ के आप जाने क्या ही करने वाला था और वो शियान उठ गया। क्या कर रहे हैं आप? हाँ, ये आपके अंदर का शैतान फिर से जा क्या छोड़े मुझे। आई एम सॉरी, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा मजबूर हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। मेरे अंदर का मर्द मुझे तंग कर रहा है। एक तो आपके अंदर का मर्द रोज़ ही जाग जाता है। मैं क्या क्या करूँ? आपके अंदर के मर्द को सेटिस्फाई करूँ या आपके अंदर की औरत को? उसने जैसे तंग आके बोला था और वांगजी का फेस एकदम से रेड ही पड़ गया। वो शियान ने तो बस मजाक ही किया था, लेकिन ये बात जैसे वांगजी के दिल में चुभ सी गई थी। आई एम सॉरी, मेरा वो मतलब नहीं था। उसे एकदम से अपनी गलती का एहसास हुआ और वांगजी जो पीछे ही हो चुका था। क्या हुआ वाइफी? मुझे पेन हो रहा है और मैं कैसे इसे काम करूं? मैं नहीं कर सकता, तुम जानते हो मैं ये नहीं कर सकता। उसने जैसे अपने प्राइवेट पार्ट को टच ही किया था और उसकी आंखों में आंसू ही थे। वो शियान पास उसकी तरफ देख ही रहा था। वो फील कर सकता था कि उस वक़्त वांगजी पे क्या ही बीत रही होगी। अगर ये बात है तो अपने हस्बैंड को बताना चाहिए था ना। हस्बैंड तो दूसरी तरफ मुंह करके सो गया था ना, वो जाग भी सकता है। वो शियान उसके करीब ही हो चुका था और उसने फिर से उसकी शर्ट जैसे उतारनी चाहिए। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों? आप ऐसे क्यों करते हैं? मैं आपका हस्बैंड हूँ। नहीं प्लीज़, ये नहीं करो ना। तो क्या करूँ जिससे आपका पेन कम हो जाए? आप मुझे टॉप तो नहीं कर सकते ना? तो मैं क्या करूँ? आप कुछ नहीं करेंगे, मैं हूँ ना, मैं करूँगा, उसने बोला था। और वांगजी के देखते ही देखते आप वो उसे साक करने लगा था और वांगजी एकदम जैसे शॉक्ड ही रह गया था। ये क्या कर रहे हो तुम? ये सही नहीं है, ये बिल्कुल भी गलत नहीं है। मैं आपकी हेल्प नहीं करूँगा तो कौन करेगा? आप मेरी वाइफ हो तो मुझे तो ये करना ही होगा ना। वाइफी, तुम्हारे चक्कर में ये तक बन गया हूँ मैं, उसने स्माइल करके बोला था। और वांगजी आप बस एंजॉय करने वाला था। बस थोड़ा ही टाइम लगेगा और उसका सारा दर्द ख़त्म हो ही जाएगा। इससे पहले उन्होंने कभी ऐसा कुछ ट्राई नहीं किया था। वांगजी को हाथ से ज़्यादा ही अच्छा लग रहा था और वो अपनी आवाज़ों को रोक नहीं पा रहा था। विशु उठ जाएगा, आई कांट कंट्रोल, मैं क्या करूं, मुझसे नहीं बर्दाश्त हो रहा। वांगजी की आंखें जैसे रेडी हो चुकी थी और अभी तक उसको कुछ भी और अच्छा नहीं लग रहा था सिवाय अपने हस्बैंड के। और वो क्या करे, वो खुद को कंट्रोल नहीं कर सकता। तो फिर मैं क्या करूं? ऐसे नहीं करो, वो उठ जाएगा, वो छोटा बच्चा है। सॉरी, आई एम सॉरी, मैं नहीं कर सकता, मुझसे नहीं हो रहा। आई लव यू शियान। वो बस ऐसे ही बोले जा रहा था और वो शियान जो कुछ और ही फास्ट हो ही चुका था। बस थोड़ी देर लगी थी और वांगजी का सारा पेन उड़नछू हो ही चुका था। वो उससे दूर हो चुका था और वो उसे क्लीन भी कर ही रहा था। बस हो गया ना? नहीं, अभी तो और भी कुछ रहता है ना हस्बैंड। अब क्या रहता है? तुम मुझे थैंक्स नहीं बोलने दोगे क्या? किस चीज़ का थैंक्स? जो तुमने मेरे लिए किया, मैं वो तुम्हारे लिए भी करना चाहता हूँ। इसकी कोई ज़रूरत नहीं, पर मुझे तो है। प्लीज़।
वांग जी जो आप उससे रिक्वेस्ट ही कर रहा था और उसका खुद पे काबू ही नहीं था और उसने बिल्कुल भी फुशियान को नहीं बताया ये सारे तर्क उसने कहाँ से ही लिए थे। वो कुछ दिनों से क्या ही देख रहा था और वहाँ से क्या ही सीखा था उसने, वो बिल्कुल भी नहीं बताएगा। उसे कोई डांट नहीं खानी खुद से इस 11 साल छोटे हस्बैंड से। तो आप नहीं मानोगे, जिद करोगे मेरे साथ। भूल रहे हो मैं कौन हूँ, हस्बैंड हूँ मैं आपका। सही है फिर, अब जिद की है तो भुगतने के लिए रेडी रहो। माई ओल्डी वाइफ। उसने एकदम से वांगची को फ्लिप ही कर दिया था और आज वो उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। प्लीज़ ऐसे नहीं करो, मैं ऐसे ही करने वाला हूँ। आज आपके अंदर का मद जाग गया ना, तो इस मद को थोड़ा मज़ा चखाने का टाइम आ ही चुका है। वो उसे उल्टा कर चुका था और वो उसके ऊपर ही था। वो कैसे बस अब वांगजी के साथ इंटीमेट हो रहा था और वांगजी ने जैसे पिलो को आगे ही काट लिया। ये पहली बार ही था, वो कभी ऐसे नहीं करता था और आज उसने ऐसा क्यों ही किया। शायद वो उससे बदला ले रहा है, जो कुछ अभी उसने हेल्प की उसके बदले में अब वो वांगजी को पास यूज़ ही करेगा। वांगजी की आंखों में आंसू ही थे और उससे पेन भी हो ही रहा था। ये बिल्कुल भी नहीं किया था उसने कभी भी, बिल्कुल भी नहीं। और तभी उन दोनों को एहसास ही नहीं हुआ था कभी उनका विशु उठ के उनके बिल्कुल सर पे खड़ा था। माँ माँ, उसने एकदम से बोला था और दोनों को जैसे करंट ही लगा था। वो शान जल्दी से पीछे हुआ था और उसने जल्दी से खुद को कंबल में लपेट ही लिया था और वांगजी जो सीधा हो ही चुका था। हाँ बेबी, उसने बस इतना ही बोला था और बेबी ने कुछ और नहीं देखा। उसे तो बस मामा को लॉलीपॉप ही नज़र आ चुका था। लॉलीपॉप। वो जैसे आगे बढ़ के उसको टच करने वाला था और वो शियान ने जल्दी से उसे खींच के ऊपर ही काट लिया। क्या कर रहे हो बेबी, ये कोई भी लॉलीपॉप नहीं है। पापा लॉलीपॉप। वो बस उधर ही पॉइंट कर रहा था और वांगजी जिसका पूरा फेस तो रेड हो ही चुका था। वो शियान कितना चालाक था, वो खुद को कवर काट चुका था लेकिन उसे तो कवर किया ही नहीं और अब तो जैसे उसका हंस हंस के पूरा ही हाल हो चुका था। बेबी देखो, वो लॉलीपॉप नहीं है। लॉलीपॉप यहाँ में नहीं होता, वो कहीं और होता है। कहाँ? वो जैसे उससे पूछ ही रहा था। वो लॉलीपॉप तुम्हारी मामा के पास है लेकिन वो हमें देते ही नहीं है। मैंने बोला दो तुम्हारे पास लॉलीपॉप है, एक मुझे दे दो एक विशु को दे दो, लेकिन देते ही नहीं है। इसीलिए मैंने मामा को पनिश किया। देखा तुमने मामा की आंखों में कैसे आंसू हैं। वो उससे ऐसे ही अपनी गोद में बिठा के बोल रहा था। उसने ऊपर ब्लैंकेट ले लिया था इसलिए उससे कोई भी खतरा नहीं था और वांगजी जो आप उसे गुस्से से देख ही रहा था। ये क्या कर रहे हो तुम, कैसे बच्चे के सामने मुझे जलील कर रहे हो। क्या जलील किया मैंने? हाँ, क्या बच्चे की माँ को आग नहीं लगी थी जो मैं बुझाने की कोशिश कर रहा था? और क्यों नहीं तुम हम दोनों को लॉलीपॉप देते? बोलो, उसने बोला था और वांगजी आप उसे फिर से गुस्से से ही देख रहा था। कहाँ से आई लॉलीपॉप मेरे पास? अरे है ना बेबी, चलो ना मामा से लॉलीपॉप लेते हैं। वो विशु को आंख मार के बोला था और विशु जो उसकी तरफ देख के आप कैसे दांत ही निकाल रहा था। हाँ, जितने भी दांत थे उतने ही निकालने थे उसने। वांगजी उन दोनों को देख ही रहा था वो क्या करने वाले थे। वो शियान उसे जैसे फिर से नीचे गिरा ही चुका था और अब की बार वांगची की एक भी नहीं चली थी। उसने उसकी शर्ट खोल ही डाली थी और विशु को वो दिखा ही रहा था। चलो विशु, ये है लॉलीपॉप, एक तुम्हारा एक मेरा। वो दोनों अब वांगजी की ब्रेस्ट को साके काट रहे थे और वांगजी को उन दोनों पे हाथ से ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। ये क्या कर रहा था, इसका दिमाग जैसे सच में खराब ही हो गया है। मैं तुम दोनों को छोड़ूंगा नहीं। विशु के छोटे छोटे दांत जो पास उसे हर्ट ही कर रहे थे और वो शियान जो के पास उसे कुछ और ही फील करवाए जा रहा था। विशु फिर से सो ही गया था, उसकी तो बात शोर से ही आँख खुली थी और वो शियान जो उसे उसके बेड पे लिटा के आ ही चुका था। तुम कितने ज़्यादा बदतमीज़ हो गए हो वशियान, मैंने तुमसे थोड़ी हेल्प क्या ले ली, तुम ऐसे करोगे मेरे साथ? कैसे करूँगा, क्या कर दिया मैंने? हाँ, ये हमारा हक है, तुम हमसे छीन नहीं सकते, समझ गए? अब चलो, जो काम अधूरा रह गया था उसे पूरा करेंगे।
उसने फिर से उसे वैसे लिटा दिया था। वांग जी की बाकी रात अब ऐसे रो गई गुजरने वाली थी। अब वो बिल्कुल उससे कोई भी हेल्प नहीं लेगा। ये भी क्या ही बात हुई, ऐसा भी करता है कोई? हाँ, अगर करना था तो सीधे तरीके से करता। ये भी क्या ही तरीका हुआ। बहुत बुरा है ये, वांग जी को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अगले 5 दिन तक उसका मूड ऐसे ही ऑफ था। वो बिल्कुल भी उसके करीब नहीं गया और वो शियान जो सब फील कर ही रहा था। बस कुछ दिन तो रह गए थे उसकी बर्थडे में और फिर वो शियान बस उसे विश ही करेगा, उसने सोच लिया था। वांग जी को बहुत ज़्यादा ही तंग कर चुका है वो। अब तो उसे कुछ अच्छा फील करवाना ही पड़ेगा, लेकिन तब तक वांग जी को थोड़ा वेट ही करना पड़ेगा। मामा, ये वो शियान मुझसे प्यार नहीं करता, ये बिल्कुल भी मेरा ख्याल नहीं करता। वो कैसे एक दिन बस मामा को सुबह सुबह शिकायतें ही लगाए जा रहा था। ऐसा भी क्या कर दिया उसने? मामा, आपने देखा, वो मुझसे प्यार नहीं करता। उसने विशु के बाद हमारा एक भी बच्चा नहीं पैदा होने दिया। वो मुझे प्रेग्नेंट नहीं करता। कैसी बातें बोले जा रहे हो? हाँ, ऐसी बातें बोलता है कोई? तो क्या करूँ मैं? तुम अपनी एज देखो। हाँ, तो वही तो कह रहा हूँ। मामा देखें, मैं कुछ दिन बाद 33 का हो जाऊँगा, फिर और बड़ा हो जाऊँगा, फिर मैं कब बच्चे पैदा करूँगा? क्या आप सारी ज़िंदगी एक ही पोते पे रहेंगी? बोले, फिर मैं बूढ़ा हो जाऊँगा। पर तुम्हारा हस्बैंड तो जवान है ना। मामा, आप सोच नहीं रही? देखें, वो जवान है, उसे कोई मिल जाएगी, वो चला जाएगा किसी और के पास, फिर मेरा क्या होगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा ही है मामा, वो मुझसे प्यार नहीं करता और मेरे पास है क्या जो मैं उसे अपने पास रोक सकूं? कुछ भी नहीं। और अगर मेरे पास बच्चे भी नहीं होंगे तो वो कैसे मेरे पास रुकेगा? वो बिल्कुल भी नहीं रुकेगा ना मामा। ऐसा कुछ भी नहीं है वांग जी, बच्चे कभी किसी को बांध नहीं सकते। अगर कोई मर्द अपनी वाइफ से प्यार ही नहीं करता हो तो उसे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता उसके बच्चे हैं या नहीं हैं। वो बच्चों के साथ भी उसे छोड़ के चला ही जाता है। और अगर प्यार करता हो तो उसे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, ना एज से, ना जेंडर से, ना ही बच्चों के होने ना होने से। और उसने तुम्हें एक्सेप्ट किया ना, इतना कुछ होने के बाद भी। वो लड़कियों को पसंद करता था, उसने फिर भी तुम्हें एक्सेप्ट किया, तो तुम्हें अब भी शक है उस पर? मामा, लेकिन वो इंसान है। हाँ, वो इंसान है, बिल्कुल फरिश्ता तो नहीं है। तो तुम ऐसे क्यों नहीं करते? उसके लिए खुद को चेंज करो, थोड़ा बदलो। क्या बदलूं? मैंने उसको बोला था मैं अपना ऑपरेशन करवा लूँगा। अरे पागल, वैसा बदलने को नहीं बोला। तो कैसा करूं? क्या करूं मैं? वो मेरा छोटा सा लॉलीपॉप उसे कटवा दूं? बकवास बंद करो, तुम कितने ज़्यादा कोई शेमलेस हो। कोई तुम्हें देख के कह सकता है कि तुम एक कॉलेज के प्रिंसिपल हो। हाँ, तो मैं क्या करूं? और तुम्हें शर्म तो नहीं आ रही अपनी सास से ऐसी बातें करते हुए? आपने बोला था आप मेरी माँ हैं, आप मेरी फ्रेंड हैं, आपसे सब शेयर कर सकता हूँ। आप इतना कुछ भी शेयर करने को नहीं बोला था। तुम रेडी किया करो खुद को थोड़ा संवारा करो। वैसे बन जाओ जैसे वो चाहता है। उसे वीना पसंद है ना, तो तुम उसके लिए वीना क्यों नहीं बनते? उसे सिट्यूस करो, उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करो। देखना तुम कैसे वो बस तुम्हारे साथ बंधा चलाएगा। लेकिन थोड़ी एफर्ट तो करो। हाँ, ये मैं कर सकता हूँ। बिल्कुल, तुम्हें यही करना है। वांग जी ने प्लान बना ही लिया था। हाँ बिल्कुल, वो ऐसे ही करेगा। वो अपने हस्बैंड को सिड्यूस करेगा, उसे अट्रैक्ट करेगा, कुछ भी करेगा, लेकिन उसे अपना बना के ही रहेगा। हाँ, उसे यही करना है। वो आज बिल्कुल भी कॉलेज नहीं किया था। उसने आज छुट्टी कर ली थी और आज वो सारा दिन बस शॉपिंग पे गुजारने वाला है। बस 2 दिन के बाद ही तो उसकी बर्थडे है ना। वो अपने लिए शॉपिंग करेगा, हर वो काम करेगा जिससे अपने हस्बैंड को अपने करीब कर सके। उसने कितना कुछ ही तो खरीदा था, कितने सारे परफ्यूम्स, कितने सारे ड्रेसेस और हाँ, कितनी सारी हॉट और सेक्सी सी नाइटीज़ भी। उसे मुझसे शिकायत रहती है ना, मैं उसके सामने हमेशा ऐसे ढका छुपा रहता हूँ। तो अब मैं उसे दिखाऊंगा कि मैं क्या चीज़ हूँ। वो जैसे खुद ही सोच के खुद ही शर्मा रहा था। फाइनली आज वो दिन आ भी गया था जब उसकी बर्थडे थी।
आज 13 फ़रवरी थी और कल वैलेंटाइंस भी तो था और उसे बहुत ज़्यादा ही उम्मीद थी वो शियान उसे ज़रूर ही विश करेगा, उसके लिए कुछ स्पेशल करेगा। उसने सारा दिन बस इसी इंतज़ार में ही तो गुजारा था। कितनी सारी फेवरेट डिशेस बनाई थी मामा के साथ मिलके। उसे अभी ज़्यादा कुछ कुकिंग नहीं आती थी, लेकिन उसने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी। जो भी उसके हस्बैंड को पसंद था सब कुछ ही तो बनाया था। बर्थडे उसकी थी, लेकिन वो सारी एफर्ट अपने हस्बैंड के लिए कर रहा था। उसने केक भी तो खुद ही बेक किया था अपनी बर्थडे का, लेकिन वो शियान वो अभी तक आ ही नहीं रहा था। वो कहाँ पे ही रह गया। रात के 9 बज चुके थे और फिर उसने इंतज़ार कर कर के सही उसे कॉल कर भी ली थी। कहाँ हो तुम? घर नहीं आओगे क्या? हाँ मैं बस आ रहा हूँ, थोड़ा बिज़ी था, मीटिंग थी ना। कौन सी मीटिंग? क्या तुम भी अंकल की तरह वैसे वाली मीटिंग में चले जाते हो? अरे नहीं, वो वाली मीटिंग नहीं, बस कुछ इम्पॉर्टेंट मीटिंग थी। मैं जल्दी आ जाऊँगा। तुम्हें याद है आज क्या है? क्या है आज? 13 फ़रवरी है। और क्या है? और सुबह 14 फ़रवरी है। कम ऑन, मैं आपको कल विश कर दूँगा। तुम्हें याद है? ऑफ कोर्स मुझे याद है, सबको पता होता है वैलेंटाइंस डे कब होता है। तो मैं आपको ज़रूर ही विश करूँगा, परेशानी की कोई बात नहीं। और अगर मैं लेट हो गया तो आप सो जाइएगा। हाँ, मेरा वेट करने की ज़रूरत नहीं है, मैं डिनर काट चुका हूँ। और विशु सो गया क्या? हाँ वो सो गया है। अच्छा, उसे मेरी तरफ से बहुत सारी किसेस देना। मैं बस आ रहा हूँ, 1-2 घंटे तक आ जाऊँगा। उसने फ़ोन रख ही दिया था और वांग जी वो बस हेलो हेलो ही कर रहा था। आज मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला तुम्हें। तुमने क्या सोचा? मैं तुमसे प्यार नहीं करता, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। आई लव यू डार्लिंग। मैं आज तुम्हें इतना खुश करूँगा कि तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। बस आ रहा हूँ मैं तुम्हारे पास। वो जाने किससे ही बोल रहा था और उसका फ़ोन अभी तक ऑन ही था और ये सारी बातें जैसे वांगजी के दिल पे बिजली बांध के गिर रही थी। तो अब शियान की लाइफ में कोई और है, वो किसी से प्यार करता है, इसीलिए वो नहीं आता, इसीलिए वो मेरे करीब नहीं आता। वो किसी और से प्यार करता है, वो किसी और से बच्चे चाहता है, इसलिए वो मुझे पिल्स ला के देता है। वो बस फ़र्ज़ पूरा कर रहा है, वो बस कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है मेरे साथ, सिर्फ अपने बच्चे के लिए। उसे मुझसे कोई भी प्यार नहीं है। वांगजी का दिल कैसे टूट ही चुका था। उसके आंसू जो बस बह बह के गिरे ही जा रहे थे। मैं ही पागल हूँ, मैं ही बेवकूफ़ हूँ। भला कोई क्यों ही मुझसे प्यार करेगा? कोई मुझसे प्यार नहीं कर सकता, और क्यों ही करेगा? वो जैसे मिरर के सामने जाके खड़ा हो ही गया था और अपने आप को देख ही रहा था। आज उसने स्पेशल उसकी फेवरेट रेड कलर की नाइटी पहनी थी। उसके ऊपर से वो अपनी शर्ट भी पहन ही चुका था। ऐसे वो साहब के सामने तो नहीं जा सकता और उससे कितना ही ज़्यादा अजीब सा फील हो रहा था। ऐसे खुद को औरत बनाना, लेकिन अपने हस्बैंड की खुशी के लिए उसने ये भी किया था। उसने अपने आप को मेकअप भी किया था। उसके बाल जो शोल्डर्स तक थे उन्हें आज खुला ही छोड़ दिया था और अगर कोई उसे ना भी जानता होता तो यही कहता कि वो एक लड़की है। वो कितना प्रिटी लग रहा था सिर्फ अपने हस्बैंड के लिए। वो अपने दिल के खिलाफ क्या था, अपनी ख्वाहिशों के खिलाफ जा के अपनी मर्ज़ी का गला घोंट के उसने खुद को वो बनाया था जो वो उसे देखना चाहता था, लेकिन वो तो किसी और के पास ही जा रहा था। मुझे कोई क्यों प्यार करेगा? आखिर क्या है मुझ में? कुछ भी नहीं। सिर्फ अच्छी शक्ल और गोरा रंग होने से क्या होता है? मेरा करैक्टर, मेरा पास्ट वो दागदार है। मैं बुरा हूँ, मैंने उसके साथ बुरा किया, मेरी वजह से उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट हुई। मैं वर्जिन नहीं था, मैं प्योर नहीं था। उसने मुझे एक्सेप्ट कर लिया तो क्या ये उसका एहसान कम है? मैं फिर भी उससे प्यार चाहता हूँ। मैं कितना पागल हूँ, क्यों चाहूँ मैं उससे प्यार? वो मुझसे छोटा है, वो जवान है, उसके पास किस चीज़ की कमी है उसे तो सब मिल जाएगा। मुझे उसकी ज़रूरत है, मैं उससे प्यार करता हूँ, वो तो नहीं। फिर मैं क्यों चाहता हूँ कि वो भी मुझसे प्यार करे? आखिर क्यों? उसके आंसू जैसे गिरे ही जा रहे थे और वो शीशे में खुद को देख के बस रो ही रहा था। अगर मैं खुद उसको अपनी जगह और
खुद को उसकी जगह रख के देखूँ तो शायद मैं कभी भी खुद से प्यार ना करूँ। तो वो क्यों करेगा? बिल्कुल नहीं करना चाहिए। उसने एकदम से अपने आंसू ही साफ किए थे। हाँ बिल्कुल, यही रियलिटी है। वो मेरे साथ अच्छा है, वो मेरा ख्याल रखता है, मुझे हर चीज़ देता है, मैं इसी में खुश रहूँगा। मैं उससे कभी कोई डिमांड नहीं करूँगा, बिल्कुल भी नहीं। उसे बिल्कुल भी नहीं कहूँगा कि मुझे उससे प्यार चाहिए। मैं उसके लिए तड़पता हूँ, मैं उसे चाहता हूँ बहुत ज़्यादा। मुझे उससे शिद्दत वाला प्यार चाहिए। वो प्यार जो एक हस्बैंड अपनी वाइफ से करता है, मुझे वो चाहिए उससे। मैं आ गया। वो शियान जो एकदम से दरवाजे के पास आके बोला था और वांग जी एकदम से मुड़ा। वो दोनों ही पास एक दूसरे को देख रहे थे और वो शियान के हाथ में बस बुके ही था। क्या हुआ? आज कोई खास दिन है क्या? वैलेंटाइंस डे तो कल है ना। आप अभी से रेडी हो गए? कहीं जा रहे हो क्या? नहीं, कहीं भी नहीं जा रहा मैं तो, बस वैसे ही। तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए डिनर लेके आता हूँ, उसने बोला था और वो शियान ने एकदम से उसका हाथ ही पकड़ लिया। कहाँ जा रहे हो ब्यूटी? मैं खाना खा के आया हूँ। आज तो कुछ और ही खाने का दिल कर रहा है मेरा। उसने जैसे उसे बैग से हाथ काट लिया था, उसकी नेक पे छोटी सी बाइट भी। वांगजी अगर उसकी ये बात नहीं सुन चुका होता तो वो कितना ज़्यादा खुश होता, लेकिन अब उसे कोई भी खुशी नहीं हो रही। मेरी तबीयत सही नहीं है। क्या हो गया तुम्हारी तबीयत को? जब देखो तुम्हारी तबीयत सही नहीं, कभी तुम्हें कहीं दर्द है तो कभी कहीं दर्द। लेकिन आज कुछ भी नहीं, कोई बहाना नहीं चलेगा। आज बस तुम और मैं। तुम क्यों बोल रहे हो? तो और क्या बोलूं? बीवी नहीं हो, वाइफ नहीं हो। मैं क्या हर वक्त आप करता रहूं? और बहुत मज़ा आता है तुम्हें मुझसे रिस्पेक्ट करवाते हुए। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए तुमसे, कोई रिस्पेक्ट नहीं चाहिए। थैंक यू सो मच सब के लिए जो तुम मेरे लिए करते हो। मैं सोने जा रहा हूँ। वांग जी का दिल कितना ही टूट गया था और वो जैसे बेड पे आके लेटने वाला था। क्यों सोना है तुम्हें? बिल्कुल भी नहीं सोना तुम। मैं आज की रात तुम्हें चाहता हूँ, तुम मेरी वाइफ हो। तुम कैसी वाइफ हो? तुम अपने हस्बैंड को खुश भी नहीं कर सकते? हाँ, करूँगा ना खुश, बिल्कुल करूँगा। और अगर नहीं करूँगा तो हस्बैंड कहीं और चला जाएगा ना मुंह मारने। लो, आ जाओ। उसने जैसे वो ऊपर वाली शर्ट उतारी थी और आगे पास नाइटी थी। ओ डार्लिंग, तुमने वीना को बुला लिया? वो शान उसका ये रूप देख के कैसे खुशी हुआ था और वो उसके करीब ही आ रहा था, लेकिन वो उसके करीब आते आते दूसरी साइड पे चला गया था। उसने सोए हुए विशु को उठा लिया था और उसे लेके वो बाहर ही जा रहा था। इसे कहाँ लेके जा रहे हो? कहाँ लेके जा रहा हूँ? ये दूसरे रूम में सोएगा, बड़ा हो गया है, और अगर ऐसे ही हमारे रूम में सोता रहा तो हमेशा अकेला ही रहेगा। मतलब आके समझाऊंगा। वो शान उसे छोड़ के आ चुका था और फिर उसने दरवाज़ा एकदम से लॉक ही कर दिया। वांगजी अभी भी वैसे ही बैठा हुआ था। उसके चेहरे पे कोई भी खुशी, कोई भी एक्सप्रेशन नहीं था, कुछ भी तो नहीं था। उसके हस्बैंड को उसका बर्थडे याद नहीं है। वो वैलेंटाइन भी उसे वैसे ही विश करेगा जैसे वो एक फॉर्मेलिटी हो। वो किसी और से प्यार करता है और वो किसी और के साथ रात भी गुजारने वाला है। तुम जाओगे नहीं क्या? कहाँ जाना है मैंने? तुम्हारे पास ही तो हूँ। उसके पास जिसके साथ तुम रात गुजारने वाले हो, तुम्हारे साथ ही गुजारूंगा जान। वो उसके करीब आके बैठ गया था और वांगजी को उसका हर एक हर्फ जैसे झूठा ही लग रहा था। कोई ज़रूरत नहीं है ये ड्रामा करने की। मुझे पता है तुम किसी और से प्यार करते हो। तुमने अभी क्या बोला? डार्लिंग, मैं तुम्हारे साथ रात गुजारना चाहता हूँ, ये वो और पता नहीं क्या कुछ। इतना कुछ तो मैंने कोई नहीं बोला था, और अगर तुमने सुन ही लिया था तो इतना कुछ गलत समझने की क्या ज़रूरत थी? हाँ, मैं तुम्हारी बात कर रहा था पागल आदमी। इतने बड़े हो गए हो तुम। हाँ, 11 साल बड़े हो मुझसे, लेकिन अकल तुम्हारे घुटनों में भी नहीं है। मैं किसी और से क्यों ही प्यार करूँगा? मैं तुमसे प्यार करता हूँ, समझे तुम? सिर्फ तुम और कोई नहीं। उसने एकदम से उसके चीक्स पे किसेस की थी और
वांग जी का मुंह अभी भी फूला ही हुआ था। तुम मुझसे प्यार नहीं करते, तुम बस कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो और ये बार बार झूठ बोलना बंद करो। क्या झूठ बोल बोल के झूठ सच हो जाएगा? नहीं, झूठ सच नहीं होगा, लेकिन सच तो हमेशा सच ही रहेगा और सच यही है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तुम नहीं करते। आई स्वेयर मैं तुमसे प्यार करता हूँ। पहले नहीं करता था, मैं मानता हूँ, लेकिन अब मैं तुमसे सच में प्यार करता हूँ। तुमने बहुत आहिस्ता आहिस्ता लेकिन बहुत मजबूत जगह बना ली है। मैं कब तुम्हें चाहने लगा मुझे एहसास नहीं हुआ। मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करने लगा हूँ वांग जी, इतना ज़्यादा जितना मुझे एहसास नहीं है। मैंने कभी सोचा नहीं था मैं किसी आदमी को चाहूँगा, लेकिन देखो वही हो गया ना, जिसके बारे में मैंने कभी इमेजिन भी नहीं किया था। आई लव यू डार्लिंग, प्लीज़ तुम ऐसे नाराज़ नहीं हो, मुझ पे यकीन रखो। वो उसकी आंखों में देख के बोल रहा था और वांग जी को उसकी आंखों में सच्चाई नज़र आ रही थी। तुम्हें मेरा बर्थडे भी याद नहीं था? किसने बोला नहीं याद? देखो तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया हूँ, फूल लाया हूँ मैं तुम्हारे लिए। कौन सा गिफ्ट? मुझे तो कोई गिफ्ट नज़र नहीं आ रहा। ये देखो, अभी दिखाता हूँ। उसने अपनी पॉकेट से वो छोटी सी रिंग निकाली थी। ये पहली रिंग थी जो वो उससे दे रहा था। वो उसके बाएं हाथ की उंगली में पहना रहा था। तुम्हारे लिए, हमारी शादी पे मैं तुम्हें कोई भी रिंग नहीं दे पाया ना, तो बस ये मेरा पहला गिफ्ट है तुम्हारे लिए। उसने जैसे एकदम से उसके हाथ को चूम ही लिया था और वांग जी की आंखों में एकदम से खुशी के आंसू ही आ गए थे। एक तो तुम्हारा ये रोना, किधर ही चला जाऊं मैं। मत रो, बिल्कुल भी मत रोना तुम। वांग जी पास उसको देख रहा था और फिर वो एकदम से उठने ही लगा। आप कहाँ जाने लगे हो तुम, बिना शर्ट के? वो केक लेने, वो बाद में होता रहेगा। पहले मुझे किसी और को खाना है जो कि आज पूरा का पूरा रेड वेलवेट का केक ही लग रहा है। उसने उसे पकड़ ही लिया था और वांग जी आप थोड़ा शर्मा ही रहा था। तो और बताओ, तुम्हारे जॉनी भैया से क्या कुछ सीखा तुमने? कौन से जॉनी भैया? वांग जी ने एकदम से उसे मुड़ के ही देखा था और वो शियान की आंखों में शरारत ही थी। वही जॉनी भैया जिनको तुम मुझे छुपा छुपा के देखते ही रहते हो, उनके काले करतूतों को। क्या कुछ देखा और क्या कुछ सीखा तुमने? वो बस वो बोर होता रहता था इसलिए। ओह, ऐसा क्या? तो अपने हस्बैंड को बोल नहीं सकते कि तुम्हें भी जॉनी भैया बन के दिखाएं? बकवास बंद करो। जॉनी बनोगे, भैया क्यों बनोगे तुम? अरे जॉनी तुम्हारा तो भाई है ना, मेरे पागल प्रोफेसर। उसने जैसे उसके गाल पे एक चुटकी काटी थी और वांग जी फिर से स्माइल ही करने लगा। तुम वो सब देखते थे तो तुम्हारा भी मन होता होगा ना कि हम वो सब करें, तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें वैसे ही ट्रीट करे। लेकिन तुमने बताया नहीं। हाँ तो क्यों बताता? तुम मुझसे प्यार नहीं करते थे, अब करता हूँ ना। तुम मुझे पिल्स ला के देते थे ताकि हमारा बेबी ना हो। हाँ तो क्यों और होने देता बेबी? अभी मेरा पहला बेबी छोटा है। वो कोई छोटा नहीं है, वो 4 साल का होने वाला है। हाँ तो अब नहीं दूंगा जान, तुम्हें बच्चे चाहिए, बहुत सारे बच्चे दूंगा तुम्हें, जितने तुम चाहो, बस पैदा कर लेना तुम। वैसे उसकी नेक में अपना फेस छुपा के बस आहिस्ता आहिस्ता बोले जा रहा था और उसकी कम कम सांसें जो वांग जी को किसी और ही ट्रांस में लेके जा रही थी। वो एकदम से मुड़ा था और उसने वो शियान के चेस्ट पे अपना फेस राखी दिया था। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर लविंग मी। इसमें थैंक्स की कोई बात नहीं, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और करता रहूँगा। वांग जी उसे हाँ काट चुका था और फिर वो अपने हस्बैंड को शर्टलेस कर ही रहा था। वो उसकी पूरी बॉडी पे आज वैसे ही किसिंग करने वाला था जैसे वो तब करता था जब वो उसका प्रोफेसर था और वो उसका स्टूडेंट। और वो शियान पास उसकी दीवानगी को फील कर ही रहा था। उतना कुछ ही करना जितना तुम खुद बर्दाश्त कर सको। वो अपनी बॉडी की तरफ देख के बोला था जहाँ पर कितने सारे मार्क्स ही बांध चुके थे। वो लेटा हुआ था और वांग जी जो उसके ऊपर ही था। हाँ
मैं बहुत ज़्यादा ब्रेव हूँ, मैं सब कर सकता हूँ, हर चीज़ को हैंडल कर सकता हूँ और तुम्हारे जैसे हस्बैंड को भी। ओह, ऐसा क्या? बड़े बड़े बोल नहीं बोलने चाहिए, वरना तुम्हारा ये छोटा सा लॉलीपॉप मेरे स्वॉर्ड का मुकाबला नहीं कर पाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं, ऐसा ही है माई ओल्डी वाइफ। उसने उसे फ्लिप कर दिया था और अब वांगजी की तो बिल्कुल भी हैर नहीं थी। वो अब उसकी तरफ देख ही रहा था और विशान उसकी तरफ। वो बस अपना बेल्ट खोल ही रहा था। बस यही करना आता है तुम्हें? वांगजी एकदम से चिल्लाया था और फिर उसने अपने मुंह पे हाथ ही रख लिया और वो शान उसे देख ही रहा था। नहीं, और भी बहुत कुछ आता है। वो खुद को पूरी तरह ड्रेस काट चुका था उसके सामने और अगली बारी अब वांगजी की थी और फिर से उसकी हेजिटेशन स्टार्ट हो ही चुकी थी। आज कोई भी शर्म नहीं है, मुझे अच्छा नहीं लगता, प्लीज़। क्यों? क्या ये मेरे लिए नहीं पहनी तो मैं ही उतारूँगा ना इसे। बोलो, किसके लिए है तुम्हारी ये बॉडी? मेरे लिए? तुम्हारे हस्बैंड के लिए? वो क्या? खुद को किसी से कम मत समझो। मैं कंप्लीट नहीं हूँ, तुम बिल्कुल कंप्लीट हो, मेरे लिए परफेक्ट हो, मेरे लिए, विशु के लिए, हम सब के लिए। समझ गए तुम हमारी जान और हम तुमसे ऐसे ही प्यार करते हैं जैसे तुम हो, समझे तुम? और मैं तुम्हें किसी दूसरे के सामने तो नहीं कह रहा कि तुम खुद को ऐसे अनड्रेस करो। तुम्हारा हस्बैंड हो और मेरा पूरा राइट है तुम पे, तुम्हारी बॉडी पे, तुम्हारी फीलिंग्स पे। तो बिल्कुल भी शर्माना नहीं और आज के बाद कोई लाइट ऑफ नहीं होगी। जो कुछ होगा बस सामने होगा पूरी रोशनी में, समझ गए तुम? वो वांगजी को भी पूरे तरीके से नेकेड कर ही चुका था और वांगजी कैसे रैट ही पाट चुका था। बस बहुत हो गया शर्माना। बिल्कुल नहीं, वो उसके दोनों हाथों को आप ऊपर की तरफ पिन कर ही चुका था। वो उसे बिल्कुल भी कुछ नहीं छुपाने देगा, कुछ भी नहीं। वो उसकी आंखों में देख रहा था और फिर वो उसके होंठों पे झुकी क्या। किस करो मुझे, ऐसे ही पैशनेट किस जैसे तुम पहले करते थे, इतनी पैशनेट कि तुम्हारा और मेरा सांस रुकने लगे। वो उसके होंठों पे जैसे हमला ही काट चुका था और वो दोनों अब एक दूसरे को बहुत ज़्यादा वाइल्ड किस ही कर रहे थे। वांगजी उसको फील कर रहा था और वो उसको, उनकी टंग्स जैसे आपस में फाइट ही कर रही थी। कितनी ज़्यादा लॉन्ग किस थी कि उन्हें खुद भी पता नहीं चला। वांगजी को तो अब सच में सांस नहीं आ रही थी और वो पूरा का पूरा जैसे स्वेटी हो ही चुका था। ये फरवरी थी लेकिन जैसे उसे ये जून नहीं लग रहा था। सिर्फ एक किस ने तो उसका हाल खराब कर ही दिया था। वो शान ने उसे छोड़ा था और वो जैसे तेज तेज सांस ही ले रहा था। वो अब उसकी नेक पे आया था और उसने वहाँ भी उसको कितना ज़्यादा बाइट और किसेस दी थी। वो आप उसके चेस्ट पे भी आ चुका था और अब वांगजी का दिल जैसे और ही तेज़ी से धड़कना शुरू हो गया था। ये उसका बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव एरिया था जहाँ पे उसे हद से ज़्यादा ही साफ फील होता था। वो शियान जो कि अब उसके एक निप्पल को कर रहा था और उसका दूसरा ब्रेस्ट जो कि उसके हाथ में था। हो नहीं करो प्लीज़, मैं सब करने वाला हूँ और तुम बस फील करोगे। क्या तुम्हें ये सब नहीं चाहिए? बोलो, नहीं चाहिए तुम्हें? नो, आई वॉन्ट दिस, उसने बोला था और वो शियान थोड़ा सा स्माइल करके फिर से बिजी हो ही गया था। वांगजी के मौन से जैसे पूरा कमरा ही गूंज रहा था और उसने शुक्र ही किया था विशु यहाँ पे नहीं है, नहीं तो फिर से वो लॉलीपॉप मांगना शुरू हो ही जाता। और उसे जैसे खुद से ही हंसी आई थी अपनी सोच पे। वो शियान जो पास और ही नीचे जाता जा रहा था और वांगजी का सांस उतनी तेज़ी से ऊपर ही आ रहा था। बस, आप बस कर दो ना। क्यों बस करूं? मैं बिल्कुल भी नहीं रुकने वाला माय डियर वाइफी। वो नीचे आ चुका था और फिर वो उसके पहले बटन को भी लिख कर ही रहा था और वांगजी वो किसी और ही दुनिया में जाने वाला था। वो और ज़्यादा लाउड हो चुका था और
वो विषयान के अगले स्टेप ने तो उसे जैसे अब चीखने पे ही मजबूर कर दिया था। प्लीज़ स्टॉप दिस, मैं इसको हैंडल नहीं कर पाऊँगा। तुम्हें करना होगा अपने हस्बैंड के लिए। करोगे ना तुम? बोलो, करोगे? हाँ, सब करूँगा तुम्हारे लिए, सब करूँगा। उसकी आंखों में प्लेयर के मारे पास आंसू ही थे। उसका एक एक मौन जैसे वो शियान को और ज़्यादा प्लेयर दे ही रहा था। वो एक अच्छा हस्बैंड है, ये उससे पता चल ही रहा था। वो बात साहब उसके लॉलीपॉप को साथ कर रहा था और फिर उसके फ्लावर को भी। आई लव देम बोथ, और मैं नहीं चाहता तुम इसमें से किसी को भी ख़त्म करो। मुझे दोनों अच्छे लगते हैं क्योंकि ये तुम्हारे हैं और तुम मेरे। आई लव यू सो मच वांगची, आई लव यू। क्या तुम्हें आप भी प्रूफ की ज़रूरत है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ कि नहीं? बोलो। नहीं चाहिए या चाहिए तुम्हें प्रूफ? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं चाहिए। वांगजी पास तेज़ी सांस ले रहा था और वो शियान जवाब बाजू से छोड़ ही चुका था। डोंट लीव मी, कंटिन्यू करो। मैं तुम्हें फील करना चाहता हूँ अपने हस्बैंड को। मैं क्यों करूँ? तुम करोगे ना, जैसे तुम पहले करते थे। मुझे देखना क्या है, मुझे ड्रग्स देने के बाद मेरे साथ क्या ही होता था। मैं वो सब एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ। व्हाट? हाँ, बिल्कुल। वो कैसे मज़े से लेट गया था और उसने खींच के वांगजी को अपने ऊपर ही काट लिया था। कम ऑन, डू वो सब करो जो तुम पहले करते थे। राइट करो मुझे। व्हाट? हाँ बिल्कुल। लेकिन तब मैं क्या? तब मैं एक बच्चा था तो तुम कर पाए, आप नहीं कर पाओगे। डर लगता है मुझसे। मैं नहीं डरता। तो फिर करो। वो वांगजी को अपने ऊपर ही बिठा चुका था और वांगजी को वही करना था जो कि विषयान उसे भूलेगा, और थोड़ी देर में वो थक ही चुका था। ये विषयान अब बिल्कुल वो वाला विषयान नहीं रहा था। वो पहले भी इतना स्ट्रांग था और अब तो और ज़्यादा ही। विशु के पापा बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हैं, मैं नहीं कर सकता। तब कितनी बार किया था? 2 रातों में, बस 2 बार ही तो कर पाया था। इससे ज़्यादा नहीं है, इससे ज़्यादा मुझ में स्टेमिना नहीं है। और देखो, विशु के पापा ने तुम्हें बस 2 बार में विशु की मामा बना दिया। वो उसकी तरफ देख के स्माइल करके बोला था। वांगजी को भी अब उसका स्माइल में साथ देना ही था। थोड़ी सी इंसल्ट हो ही चुकी थी, लेकिन सच तो यही था ना। 2 बार नहीं, बस 1 बार में। वो पहली बार जो हमने साथ गुजारी थी, वही रात तो मैं विशु का पापा और मुझे उसकी मामा बना के गई थी। चलो अब विशु के लिए एक छोटा भाई या बहन लाते हैं। वांगजी फिर से नीचे और विषयान फिर से उसके ऊपर ही था और अब वो उसे बिल्कुल भी माफ़ नहीं करने वाला। वो कितना ज़्यादा फास्ट था और वो पहले तो ऐसा नहीं था। तुमने आज क्या खाया है? कुछ भी नहीं, बस मैं वैसे ही तुम्हारे साथ जेंटल था, लेकिन तुम्हें तो जॉनी भैया पसंद है ना, तो चलो जॉनी भैया जैसे ही थोड़ा बन जाते हैं। यही मेरा असल रूप है। मेरे दादू, मेरे पापा अगर मुझे देख लें तो कितना ज़्यादा प्राउड फील करेंगे ना कि उनका पोता और उनका बेटा कितना ज़्यादा मैनहुड रखता है। वो बोला था और वांगजी जो उसे अपने ऊपर खा ही चुका था, वो उसे किस कर रहा था और विषयान जो उसे किस करने के साथ साथ अब उसके साथ इंटीमेट हो भी रहा था। आज कोई प्रिकॉशन नहीं, कोई पिल्स नहीं, सब ख़त्म हो चुके हैं। बस वो दोनों होंगे, उनकी लाइफ और उनके बहुत सारे आने वाले बच्चे जिन्हें वो खुशी खुशी एक्सेप्ट करेंगे। उनकी लाइफ अब सिर्फ नॉर्मल ही नहीं होगी, उसमें प्यार भी होगा। इतना प्यार जो कभी भी ख़त्म नहीं होगा। वो पूरे 5 राउंड करने के बाद अब एक दूसरे को हाथ करके सो ही चुके थे। विशु जो अब रो ही रहा था और विषयान एकदम उठा ही था उसे लेके आने के लिए। कोई ज़रूरत नहीं, हम विशु के लिए तो सब कर रहे हैं ना। ऑफ कोर्स ये तो है,
वो फिर से उसे हाकार के सो ही चुका था और विशु भी बेचारा सोच ही रहा होगा, पता नहीं मामा पापा क्या ही कर रहे होंगे, क्या पता वो अकेले अकेले ही सारा लॉलीपॉप खा जाएं।